हमने मानवता की सेवा की है। आप लोगों को पता होगा कि जब कोविड महामारी चली थी तो लोग जो है घर से बाहर निकलने के लिए भी डरते थे। उस समय हमें हॉस्पिटलों में ये कहा जाता था कि ये कोविड के लिए स्पेशली रखे गए हैं, तो इनसे ही कोविड का काम लो। सर आज मेरा तीसरा दिन है भूख हड़ताल का। सर हमारी जो जॉब को लेकर हड़ताल चली थी सर 95 दिन हो गए हैं और भूख हड़ताल को 63 डेज हो गए हैं। ये सिर्फ मोदी जी के नाम पे आज जो है विधायक बने, मंत्री बन गए। अब इनको डर है कि अगर हम हट गए तो हमने कुछ नहीं बनना है आगे। परसों आपको संज्ञान में होगा सर कि एक प्रकरण आया था दोनों हॉस्पिटल में, एक गलत इंजेक्शन है किसी की जान ले ली। 5 मिनट नहीं लगे उस लड़की को किसी को बताने के लिए कि मुझे क्या दर्द हो रहा। जो डॉक्टर हाथ लगाने से डरता था, वार्ड बॉय को आगे करता था, भाई तू जा चेक कर इसको, टेस्ट तू कर, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं दूर से देखूंगा यहाँ से। मंत्री जी कह रहे हैं कि हमने कोविड काल में 3900 लोगों को रखा था, उसमें से हमने 2800 लोगों को समायोजित कर दिया है। अच्छा तुमने कर दिया, ठीक है, हमने मान लिया तुम्हारी बात कि हाँ ठीक है आपने करा होगा, लेकिन हम 900 लोग भी तो कोविड कर्मचारी हैं। मेरा नाम प्रभात नौटियाल है, मैं बड़कोट उत्तरकाशी से हूँ। हमारा जो धरना प्रदर्शन है, भाई ने भी बताया, लगभग 95 दिन पूरे हो गया और आमरण अनशन का हमारा 63वां दिन है। तो हमारा 18वां भाई जो है अनशन में बैठा हो। लगभग 17 लोग जो भी थे सबको यहाँ से सरकार ने सिर्फ उठा के लिया, बल प्रयोग करके सीधा जो है हॉस्पिटल में फेंक दी है। उसके बाद उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। और दूसरी चीज़, उसमें से हमारे एक जो हमारी माता शक्ति थी उसको तो डेंगू हुआ और 3 लोगों को टाइफाइड हो चुका है। मजबूरन हमने उनको क्या करें, यहाँ भी नहीं रख सकते, मजबूरन उन्हें हमने घर भेज दिया ताकि वो अपने माँ बाप के साथ में रहेंगे, थोड़ा खाने पीने का ठीक रहेगा तो वो रिकवर होंगे, वो दोबारा आएंगे। लेकिन सरकार ये ना सोचे हम 17 लोग बीमार हुए चाहे 18 लोग, हम तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक हमारी मांगे सरकार नहीं मांगती है। हमारा समायोजन हमारे जहाँ हमारा तैनाती स्थल है वहाँ नहीं देती है, तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। ये हम शासन और प्रशासन दोनों को बताना चाह रहे हैं कि जो है अगर इसी प्रकार से चलता रहा तो ये जो आने वाला टाइम होगा हमारा आंदोलन और उग्र होगा। हमारे 900 लोग, अब मजबूरी ये हो चुकी है कि 3 महीने हमने जो है शांतिपूर्वक काम करा, आने वाले टाइम में हम 900 लोगों को जो है धरना स्थल पर बुलाएंगे, तब चाहे वो कई बार कैसे भी रहें, चाहे एक टाइम खाना मिले या ना मिले, लेकिन हम रहेंगे यहीं। सरकार को ये लग रहा है कि जो है हम सुनेंगे नहीं तो हमें काम नहीं करना पड़ेगा, काम तो उनको करना ही पड़ेगा हमारा। अगर उन्होंने हमारे 3 साल बर्बाद करे ना तो उसका हिसाब कौन देगा। हमने मानवता की सेवा की है। आप लोगों को पता होगा कि जब कोविड महामारी चली थी तो लोग जो है घर से बाहर निकलने के लिए भी डरते थे। जो हमारे मंत्री जी हैं, कोई भी अधिकारी है, वो भी घर से बाहर निकलने के लिए डरते थे। उस समय हमें हॉस्पिटलों में ये कहा जाता था कि ये कोविड के लिए स्पेशली रखे गए हैं, तो इनसे ही कोविड का काम लो। तो अगर हमने कोविड में काम करा है, हमारे माननीय मोदी जी ने भी ये कहा था कि यदि कोई कोविड कर्मचारी 100 दिन का काम पूरा करेगा तो उसको सरकारी नौकरी मिलेगी। लेकिन आज स्थिति ये हो गई, हम तो मोदी जी से हमारा कोई बैर नहीं है, लेकिन मोदी जी को ये चीज़ संज्ञान में लानी चाहिए कि अगर आपने अपने मुंह से कहा है, कम से कम जहाँ जहाँ आपकी सरकारें हैं उनको तो बताए कि इस पे काम क्यों नहीं कर रहे हैं आपके मंत्री जी कह रहे हैं कि हमने कोविड काल में 3900 लोगों को रखा था, उसमें से हमने 2800 लोगों को समायोजित कर दिया है। और जब तुमने कर दिया, ठीक है, हमने मान लिया तुम्हारी बात कि हाँ ठीक है आपने करा होगा, लेकिन हम 900 लोग भी तो कोविड कर्मचारी हैं, हमें कब करोगे समायोजित। हमारे साथ ये लगाओ आप, शोषण ही हुआ हमारा। किसी को 12,000 सैलरी दी, किसी को 15,000 सैलरी दी, किसी को 6,000 सैलरी दी। तो शासन का ये भी कहना है कि जब आप लोगों की नियुक्ति हुई थी जब, तो उसमें स्पष्ट तौर पे लिखा गया था कि आपकी कार्य अवधि जो कार्य काम करने का समय है वो ठीक है, आपकी बात हमने मान ली। तो कभी तो भी फिर आपको वो हटाया जा सकता है। तो फिर वो 3500 लोग जो 2700 लोग हैं वो किस बेस पे लगाए इन्होंने? उनके अलग से बॉन्ड बनाया था क्या? जो डॉक्टर कोविड में लगे हैं उनको हटाओ, फिर परमानेंट हो गए, वो परमानेंट हो गए। जो डॉक्टर हाथ लगाने से डरता था, वार्ड बॉय को आगे करता था, भाई तू जा चेक कर इसको, टेस्ट तू कर, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं दूर से देखूंगा यहाँ से, वो परमानेंट हो जाएंगे। और हमने जिन्होंने किसी को उठाया है, लाशें उठाई हैं, एक को किस प्रकार से हमने करा हम ही जानते हैं। घर में सारा जो किराए में रहते थे तो मकान मालिक भी ऐसा देखते थे जैसे चोर आ गए घर पे, कोई डकैत घर पे आया हो। तो आप बताइए ना, आप दोहरा आपने कहा कि कोई कॉन्ट्रैक्ट बना था ऐसा, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट बना तो वो 3500 वो जो लगाए तुमने उस किस बेस पे लगाए ये बता दो मुझे, है ना, किस बेस पे लगाए बताएगी सरकार ये सब। अभी बयान दिए उन्होंने, धन सिंह रावत जी 4 बयान दे दिए कि 3700 हमने लगाए थे, उसमें से मैंने 2800 समायोजित कर दिए। अगर तुमने 2800 समायोजित करे हैं तो उनके लिए कोई बॉन्ड नहीं बनाया था आपने, उनका भी बॉन्ड बना होगा, या हमारे 900 लोगों के अलग से बॉन्ड बनाया था। आप तो खुद मीडिया हैं, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप एक दिन धन सिंह से बात करें, ये हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने ऐसा कोई बॉन्ड बनाया था तो उन लोगों के लिए कोई अलग बॉन्ड बनाया था आपने। हम CSC PSC में आपको बताऊँ, आपको पता होगा पहाड़ों में सबसे दयनीय स्थिति है इस समय हॉस्पिटल में, और हम सभी लोग जो बचे हुए हैं सब पहाड़ों से। मतलब ये सरकार पहाड़ विरोधी है,
पहाड़ को ये सोचती है लोग नहीं रहते हैं, जानवर रहते हैं गाँव में। सिंपल सी कहानी हो गई। यहाँ पे दून में भी लगा दें, 70-80 लोग लगा दें, 118 लोग बचे हैं और मेडिकल स्टोर में सब जगह लगा दिया। तो सिंपल सी कहानी इतनी बन रही है कि पहाड़ विरोधी सरकार। हम तो यही मानेंगे ना, पहाड़ों में हमले हैं, हमने जहाँ लोग डॉक्टर काम ही नहीं करना चाहते पहाड़ों में, हम कह रहे हैं भाई हम कर रहे हैं काम, हम करने को राजी हैं, हमें दो नौकरी, क्यों नहीं देते आप? मतलब सिंपल सी बात है कि हम शहरों के लिए अलग से कानून है तुम्हारे पास, पहाड़ों के लिए अलग से कानून है। CSC PSC में आप जाओ एक बार जाना, वहाँ कहीं वार्ड बॉय नहीं है, कहीं डाटा एंट्री ऑपरेटर नहीं है, वहाँ अभी भी जो है कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं है, कहीं वहाँ क्या हो रहा है कि जो है हाथ से, अभी भी जो है हाथ से काम चलता है, कोई भी लेटर बन रहा है हाथ से बन रहा है। तो ये स्थिति है पहाड़ों की। पहाड़ों की तरफ कोई देखना नहीं चाह रहा, क्योंकि पहाड़ों के लोग भोले भाले हैं। वो बेचारे क्या करते हैं। अब मैं अपने यहाँ की स्थिति बताऊँ, थोड़ा जो है क्रिटिकल कंडीशन होती है पेशेंट की, तो देहरादून आते आते मर जाता है आदमी। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? शासन प्रशासन की है, धन सिंह रावत की जिम्मेदारी है, या हमारे मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है? इस पर मोदी जी को तो नहीं कहेंगे कुछ, हम तो इन्हीं से कहेंगे। लेकिन इन लोगों की वजह से आने वाला लोकसभा चुनाव भी प्रभावित होने वाला है। ये मोदी जी अगर सुनेंगे कि आपकी वजह से नहीं, ये आपने जो ऐसे क्या कहें इनको, मतलब संवेदनहीन लोग, जिन लोगों ने प्रधान नहीं बनना था गांव में, वो सिर्फ मोदी लहर में विधायक बन चुके हैं। अब विधायक बनने के बाद उनको जो है तुमने वो भी बना दिया, मंत्री भी बना दिया, तो समझ सकते हैं आप कि जो है इनकी क्रेडिबिलिटी जीरो है। ये सिर्फ मोदी जी के नाम पे आज जो है विधायक बने और मंत्री बन गए। अब इनको डर है कि अगर हम हट गए तो हमने कुछ नहीं बनना है आगे, क्योंकि आपने धरातल पे काम नहीं करा है। आपको ये लग रहा है कि हाँ चल रहा है, मोदी जी चल रहे हैं तो हम भी चलते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला। आने वाले टाइम में अगर यही स्थिति रही, आप देखिए कर्नाटक में क्या हुआ, हिमाचल में क्या, और आने वाले 4 राज्यों का सर्वे यही बता रहा है कि कांग्रेस जीतने वाली है। कारण एक गंदे लोग इन्होंने जो है राजनीति में बिठाया, विधायक बनाया, मंत्री बनाया। इनकी सोच एक ही है, पहले अपने लगाऊंगा फिर तब सोचूंगा, और दूसरों को तब लगाऊंगा जब नोट आएंगे। सही बात। हमें पता है प्रकरण चल रहा है नोटों का भी। अगर जो है थोड़ा सा सरकार काम करे, थोड़ा ईडी CBI जरा अपने मंत्रियों पे भी लगाए ना, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन हम ये चाहते हैं, हम भी विपक्ष को खड़ा कर देंगे पीछे। विपक्ष तो कल ही आ जाएगा अगर हम जाएंगे। हम नहीं चाहते हैं कि हम जो है किसी प्रकार के राजनीति का शिकार बने। हम ये चाहते हैं कि ठीक है आप लोगों को कार्यकाल में लगे, हमें नौकरी दे दो भाई। हमने किसी के साथ गलत तो करा नहीं है। खुद कहा है मंत्री जी ने अपने बयान में कि इन्होंने मानवता की सेवा की है और हम किसी को नहीं हटाएंगे। बयान है उनका हमारे पास। अब सरकार ये है कि आप अभी कहा कि बॉन्ड बना था, सरकार यही मतलब है कि अपने लगा रहे हो, फिर कि वो उनके अपने होंगे, फिर जो उन्होंने समायोजित करे वो अपने होंगे। यही तो मतलब हो गया कि मतलब जो तुम्हारे शहरी लोग हैं उनको हम लगा देंगे, या धन बल दिया है, पैसे दिए, हमें नहीं पता है, वो जांच का विषय है। अगर आपने 2700 लोगों को दिया है तो क्यों दिया है? क्या आपने पैसा लिया है? या तो आपने पैसा लिया है, किस बेस पे दिए, किस बेस पे आपने उनको ज्वाइनिंग दी है? आज दूसरी चीज़ क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे पास पद नहीं है। अरे भाई सरकार चाहिए तो पद भी क्रेडिट हो जाएंगे। अगर जरूरत है, अगर MOIC ने तुम्हारे CSC और PSC सेंटरों से लिख के दिया है कि मुझे आदमी की जरूरत है, तो क्या भांग खा के बैठा हुआ है ऐसे लिख रहा है वहाँ से? इनको जो है लिख के दिया गया है, बाकायदा DG हेल्थ में हमारे सबके डॉक्यूमेंट जा रखे कि इस आदमी की हमें ज़रूरत है, इसके बगैर काम नहीं हो पाएगा। लेकिन स्थिति ये है कि जो है लोग अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में बोलते नहीं है कि ठीक है नहीं है तो नहीं है, चला रहे हैं ऐसी। हर जगह ज़रूरत है। अब कंप्यूटर ऑपरेटर बताऊँ, हर जगह ई-पर्ची का चल रहा है, ई-पर्ची बनाते हैं, लेकिन क्या है बगैर ट्रेनिंग के लोग PRD से भरे जाते हैं। किस में? कंप्यूटर ऑपरेटर। PRD के लोग किस चीज़ में भरे जाते हैं? सिर्फ फोर्स में, पुलिस वगैरह के लिए। कोई ना किसी को कंप्यूटर का ज्ञान है ना कुछ है। सीधा लाके जो है किसी का विधायक का आदमी, किसी का मंत्री का आदमी फ़ोन कर दिया, अरे हमारे आदमी को लगा दो PRD से। अब वो और जो है जिनको पता ही नहीं है कुछ चीज़, उनको जाके जो है 3 महीने का सेवा विस्तार देते हैं। हम जैसे लोगों को जो है हमें साइड कर दिया जाता है। हम कहते हैं रखिए, लेकिन रखिए उसको जो उस लायक है। कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं है, आपने सीधे बैठा दिया कि हमारा आदमी हमें लगा दो। आप बताओ ये कोई नियम है, कोई कानून है इसका? आप 3 महीने से 3 साल से जिस आदमी ने काम करा है, क्या उसको कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत है? क्या उसको प्रमाण पत्र की ज़रूरत है? और इसमें ये फार्मेसी का डिप्लोमा लेके बैठे, मेरे पास कंप्यूटर का डिप्लोमा है, ग्रेजुएशन हूँ, MSW कर रहा हूँ फिलहाल अभी। ये भाई साहब भी वेल एजुकेटेड हैं जिस चीज़ की नौकरी है, लेकिन सरकार एक ही चीज़ देख रही है कि जो धन देगा, और दूसरी चीज़, और जो मेरा रिश्तेदार है या मेरा कार्यकर्ता है उसको नौकरी लगाएंगे आप। सिंपल सी मैं तो यही मानूंगा। मंत्री जी कह रहे हैं कि मैंने 2700 लोगों को समायोजित कर दिया, तो भाई कैसे कर दिया? हम भी तो वही हैं कोविड कर्मचारी, हमें क्यों नहीं करा? हम तो यही मानेंगे पैसा दिया गया है, डॉक्टर तुमने परमानेंट कर दिए हैं,
और तुम्हारे स्टाफ नर्स वगैरह थी वो तो सभी लगा दी, 2-3 स्टाफ नर्स बची। और मेडिकल, कौन से मेडिकल श्रीनगर वाले में तो बाहर ही नहीं हुए, बाहर ही नहीं हुए। और दूसरी चीज़ देखिए, अपने विधानसभा श्रीनगर में उन्होंने अपने लोगों को लगाया जा रहा है। क्यों लगाया जा रहा है? और टिहरी में क्यों लगाया गया? टिहरी में भी सारे वार्ड बॉय को नौकरी दे दी चुकी है, तो वो उनके लिए अलग से करार बनाया था क्या कहीं कि ये 40 लोगों के लिए जो है ऐसा कुछ बंद नहीं बनाया हमने कि जब जरूरत होगी तब रखेंगे और जब जरूरत होगी हटा देंगे। अब कुछ लोग हटाए नहीं अभी तक, तो उनके लिए अलग बॉन्ड बना था। ये तो जांच का विषय है ना, अब जांच किससे कराएं? ना शासन सुना ना प्रशासन सुन रहा है। तो आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट है कि कोविड वॉरियर्स आप भी रहे होंगे उस समय, आपसे भी हमारी एक आपके निजी रिक्वेस्ट है कि आप भी हम आपके भाई, छोटे भाई समान हैं, कि आप जो है जनता के सामने हमारा ये मुद्दा लेके जाएं। क्यों? मानवता की सेवा की है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये जो है घर घर तक हमारी बात पहुँचे। और आप भी एक बार धन सिंह राव जी से आप पूछें कि अब जो बैठे धरना स्थल पर वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने समायोजित करा है तो आपने अलग अलग बॉन्ड बनाए क्या? 2700 लोग जो लगाए उसके लिए अलग बॉन्ड बनाए और ये जो बचे लोग इनके अलग बॉन्ड बनाए। हमारे धरने को आज 95 दिन हो चुके हैं सर। हमारी भूख हड़ताल को आज 63 दिन हो चुके हैं सर। आज हमारी मांगे को पूरा करने के लिए हम अपनी एक जायज़ मांगों के लिए लेकर 10-12 हज़ार की नौकरी के लिए सर यहाँ धरने पे बैठे हैं। गवर्नमेंट हमारी मांगे को सुन नहीं रही है सर। इतने दिन होने के बावजूद आज प्रदेश का हम सबसे बड़ा वो धरना स्थल पे बैठे योद्धा हैं सर, क्योंकि हमारी भूख हड़ताल इतनी लंबी चल चुकी है सर। गवर्नमेंट हमारे बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज हमारी मांग क्या है सर? एक 10-12 हज़ार रुपये की नौकरी के लिए हम लोग भटक रहे हैं सर। वो भी 3 साल कोविड में काम करने के बावजूद, कितनी महामारी में जब अपने को नहीं छू रहा था तब हमने काम करा सर। सरकार के कंधे से कंधे मिला के काम करा सर, तब भी सरकार हमारी बिल्कुल शुद्ध नहीं ले रही है। एक बार आगे आके समर्थन तो करो हमारा कि क्या मांगे हमारी, एक बार उसके बारे में सोचो तो सही। पर सरकार इस बात के लिए मौन बैठी है। परसों आपको संज्ञान में होगा सर कि एक प्रकरण आया था दोनों हॉस्पिटल में, एक गलत इंजेक्शन एक किसी की जान ले ली। 5 मिनट नहीं लगे उस लड़की को किसी को बताने के लिए कि मुझे क्या दर्द हो रहा। अगर स्टाफ वहाँ पे भरपूर होता तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। आज उस माँ से पूछो कि क्या उस माँ की दिल पे गुजर रही होगी कि जिसने अपनी 17 साल की लड़की को खो दिया है। एक स्टाफ की कमी के होने के बावजूद दून हॉस्पिटल के 218 कर्मचारी हमारे साथ भूख हड़ताल पे बैठे हैं सर। अगर उन लोगों को नौकरी मिल जाती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। और वो तो चलो सर लाइट हो चुका है, हाईलाइट हो चुका है वो मैटर, तब जाके, नहीं तो दिन पर दिन कितने मरते होंगे वो तो पता ही नहीं पड़ता होगा गवर्नमेंट को या हम लोगों को। इस बारे में सरकार सोच ही नहीं रही है कि स्टाफ की कमी के कारण ये दुर्घटनाएं बार बार क्यों हो रही है। अगर ये ट्रेन स्टाफ यहाँ पे बैठा है, अगर हम लोगों को नौकरी दे देती सरकार तो क्या बुरा था। हम तो 8-9 हज़ार रुपये की नौकरी के लिए एक समायोजन की तो मांग लेके सरकार के सामने आए, वो भी हमारा अधिकार था जब हमने 3 साल लगातार कोविड में काम कर दिया। अब हम लोग कहाँ जाएँ? अब हम लोग कहाँ जाएँ? बार बार यही सवाल हमारे मन में है कि अब हम लोग कहाँ जाएँ? एक 11-12 हज़ार रुपये की नौकरी नहीं दे सकती हमारी सरकार, तो क्या कर सकती है सर? सर मेरा नाम अंकित खैरवाल है। मैं कोटद्वारा बेस हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट हूँ। सर आज मेरा तीसरा दिन है भूख हड़ताल का। सर हमारी जो जॉब को लेकर हड़ताल चली थी सर 95 दिन हो गए हैं और भूख हड़ताल को 63 डेज हो गए हैं। लेकिन सर आज तक सर कोई भी मंत्री हो, कोई भी मंत्रीगण है हमारे स्वास्थ्य विभाग के, कोई भी सर हमारे संज्ञान लेने नहीं आया है। एक सर 10-12 हज़ार की जॉब देने के लिए सर ये इस तरह की स्थिति बना दी इन लोगों ने, उत्पन्न कर दी कि आप सर देख ही सकते हैं हमारी स्थिति। ना सर हमारे पास यहाँ खाने को कुछ है, ना सर रहने लायक जगह, पीछे मच्छर है। पर सर इस बात को भी नेगलेक्ट करते हुए कोई भी मंत्री हमारे सर संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है सर। बाकी सर आप पहाड़ों में सर देख ही सकते हैं कि हॉस्पिटल की स्थिति क्या है। सर जब एक आपने प्रकरण देखा होगा दून हॉस्पिटल का, सर चलो ये तो एक राजधानी है हमारी, और सब जब राजधानी में ये कांड हो सकता था सर हमारे पहाड़ जो इंटीरियर एरिया में, वहाँ तो सर आप जान नहीं सकते कि क्या इस परिस्थितियाँ हो सकती हैं सर। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सर कि गवर्नमेंट जल्दी से हमारी संज्ञान ले और हमारी तैनाती स्थल है सर उस पर जल्दी से जल्दी हमको सेवा हमारी मूल तैनाती पे भेज दिया जाए। अभी तक मतलब कोई अधिकारी का शासन नहीं सर, शासन प्रशासन से कोई नहीं है सर, ना ही कोई हमारे संज्ञान लेने आया है। हाँ सर ये था कि भूख हड़ताल में हम बैठे थे सर, उसके बाद सर शासन प्रशासन आके सर हमें उठा के कोरोनेशन हॉस्पिटल में डाल देते हैं और फिर सर नॉर्मल की क्या रणनीति सर हम यूँ ही डटे रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती समायोजन की, हम यूँ ही डटे रहेंगे सर।